9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट माइक टाइसन। बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन के 9 दिलचस्प हकाइक। आयरन माइक, किड डायनामाइट और द बैडेस्ट मैन ऑन प्लेनेट। दोस्तों ये अलकाबाद दुनिया के खतरनाक तरीन और हार्ड हिटर बॉक्सर को मिले हैं जिसने बॉक्सिंग की दुनिया में अपने हरीफ का कान तक चबा डाला था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैवी वेट बॉक्सर चैंपियन माइक टाइसन की, जिसने सिर्फ 20 साल के कैरियर में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा कमाए, लेकिन फिर अपनी अय्याशियों और अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से वो 2003 में बैंकरप्ट होकर सड़क पे भी आ गए। बॉक्सिंग में आने से पहले सिर्फ 13 साल की उम्र तक माइक टाइसन 38 बार जेल भी जा चुके थे। इनका कबूतरों के साथ क्या खास ताल्लुक है और अपनी बेटी के मरने के सिर्फ 11 दिन बाद इन्होंने ऐसी क्या हरकत की कि सारी दुनिया हैरान रह गई। माइक टाइसन मुसलमान कैसे हुए और क्या मुसलमान होने से इनकी जिंदगी पर कोई खास फर्क भी पड़ा है या नहीं। दोस्तों अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा लाजमी बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों माइक टाइसन के नाम से मशहूर इस लेजेंडरी बॉक्सर का पूरा नाम माइकल जेरार्ड टाइसन है और ये 30 जून 1967 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क सिटी के इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुए थे। और जब ये सिर्फ 2 साल के थे तो इनके वालिद, इनकी वालदा, इनकी बहन और इनके भाइयों को छोड़कर चले गए थे, जिससे तीनों बच्चों की कफालत का जिम्मा इनकी वालदा पर आ गया था। लेकिन वालिद के सर पर ना होने की वजह से इनकी माली मुश्किलात के अलावा समाजी मसाइल का सामना भी इन्हें अकेले ही करना पड़ा। अपने मोहल्ले में ये मुख्तलिफ लड़ाइयों में मुलविस रहते थे और इनकी वालदा इनको एक वाइल्ड किड यानी कि एक जुनूनी बच्चा समझती रही, क्योंकि ये जब भी घर आते तो नित नए कपड़ों में होते थे जो कि इनके लिए अफोर्ड करना उस वक्त बहुत नामुमकिन था। और जब माइक टाइसन सिर्फ 16 साल के ही थे तो इनकी वालदा कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़कर चली गई, जिसका दुख माइक टाइसन को आज भी महसूस होता है। और वो कहते हैं कि इनको कभी मौका ही नहीं मिला कि अपनी माँ को बता सके कि वो ऐसा क्यों बने और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि माइक टाइसन एक बहुत ही माहिर कबूतरबाज भी हैं और इनकी पहली स्ट्रीट फाइट की वजह भी इनके कबूतर ही बने थे। माइक जब सिर्फ 10 साल के थे तो इन्होंने $100 में बहुत से कबूतर खरीद लिए थे और अपनी छत पर इनकी ट्रेनिंग और तरबियत करना शुरू कर दी थी। लेकिन इनके मोहल्ले में एक लड़के को ये बात पसंद ना थी और मौका पाकर वो आता और कबूतरों का सर धड़ से अलग कर जाता। ये देखकर माइक टाइसन आपे से बाहर हो गए और इस लड़के की शदीद पिटाई कर डाली और इसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इनको पहली बार गिरफ्तार किया। होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद माइक टाइसन जेल जाने की वजह से एक अच्छा लड़का बन जाते, लेकिन इनके मुंह को जैसे खून लग गया था और जहां भी कहीं इनको कोई तंग करता तो नतीजे की परवाह किए बगैर ये खूब उसकी मार पिटाई करते और जेल चले जाते। लेकिन इसके बावजूद इनकी कबूतरों और परिंदों से मोहब्बत कम ना हुई। मशहूर चैनल एनिमल प्लेनेट पर इन्होंने परिंदों पर एक शो की मेजबानी भी की जिसे टेकिंग ऑन टाइसन का नाम दिया गया है और ये आज भी बहुत ही माहिर कबूतरबाज है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों माइक टाइसन की तबीयत में एक अजीब सा वहशीपन था जिसका इजहार इन्होंने कई बार पब्लिक में भी किया और कई बार तो इंटरव्यूज के दौरान भी लोगों को धो डाला। एक बार ये अपनी बीवी रॉबिन के साथ अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में तफरी के लिए गए हुए थे और वहाँ इन्होंने देखा कि एक पिंजरे में एक बड़ा सिल्वर बैक गुरीला दूसरे छोटे गुरीले को तंग कर रहा है। ये मंजर देखकर माइक टाइसन का खून खोलने लगा और इन्होंने जू कीपर को कहा कि पिंजरा खोलो ताकि मैं जाके अंदर बड़े वाले गुरीले को हार्ड पंचेस से मार सकूं और इसे सबक सिखा सकूं। इस काम के लिए उन्होंने जू कीपर को $10,000 की रिश्वत की ऑफर भी कर डाली, जो कि उस आदमी ने लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेगा। वैसे बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अगर जू कीपर ऐसा कर भी देता तो माइक टाइसन का वहाँ से जिंदा वापस आना मुश्किल ही था, क्योंकि एक मेल सिल्वर बैक गुरीला एक खौफनाक चिंपैंजी से ज्यादा ताकतवर होता है और इससे लड़ाई का नुकसान हमेशा इंसानों को ही उठाना पड़ता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, माइक टाइसन अपने जोरदार पंचेस से उस दिन उस गुरीले को तारे दिखा सकते थे? हमें कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों माइक टाइसन के अगर बॉक्सिंग कैरियर के आगाज की बात की जाए तो उस वक्त वो जेल में ही थे जब बॉक्सिंग के लेजेंड मोहम्मद अली एक दिन जेल के विजिट पर आए और इनको लॉकअप में देखकर इनकी कहानी जानकर उन्होंने माइक टाइसन को बॉक्सिंग शुरू करने का मशवरा दिया और अपने ख्वाब पूरे करने का रास्ता दिखाया। जेल में ही इनकी मुलाकात एक माहिर नफ्सियात बॉब स्टीवर्ट से हुई, जिन्होंने जेल में ही इनका बॉक्सिंग का मुकाबला कराने का फैसला किया और इनकी तरबियत के लिए
लेजेंडरी बॉक्सिंग मैनेजर कस डिमाटो से मिलवाया, जिन्होंने माइक टायसन को अपना बेटा समझा और इनकी तरबियत का आगाज किया। और फिर दुनिया ने देखा कि सिर्फ 20 साल की उम्र में ही माइक टायसन वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन और फिर हैवी वेट चैंपियन भी बन गए और इनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि अभी ये जेल में ही थे कि जब इनको खबर मिली कि लैरी होम्स नामी एक बॉक्सर ने लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली को शिकस्त दे दी है और इसका बहुत मजाक भी उड़ाया है। और माइक टायसन जेल में ही गुस्से से पागल हो गए और इन्होंने खुद से वादा किया था कि वो इस चीज का बदला जरूर लेंगे। और फिर ठीक 7 साल बाद लैरी होम्स को एक मुकाबले में 3 बार इन्होंने नॉकआउट करके अपना वादा पूरा किया। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि ये लड़ाई में इतने वहशी हो जाते थे कि इनके हरीफ इनका सामना करते हुए भी डरा करते थे। और 1997 में एवेंडर हॉलीफील्ड नामी एक बॉक्सर का कान ही इन्होंने चबा डाला था, जिसके बाद मैच रोक दिया गया और इन पर पाबंदी भी लगा दी गई। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगी बल्कि अपनी इस हरकत की वजह से माइक टायसन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी अदा करना पड़ा, जो शायद स्पोर्ट्स की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना है। 20 साल के कैरियर में माइक टायसन ने कुल 58 फाइट्स लड़ी, जिनमें से 52 में इनको कामयाबी हासिल हुई, जबकि सिर्फ 6 में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अपनी पहली 19 फाइट्स इन्होंने सीधा नॉकआउट पर जीती, जिसमें से तो 12 तो सिर्फ पहले राउंड में ही इन्होंने अपने हरीफों को नॉकआउट कर दिया था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, माइक टायसन जहां बॉक्सिंग की दुनिया में अपने हरीफों के लिए एक दहशत की अलामत समझे जाते थे, वहीं ये अपनी गर्लफ्रेंड्स और अपनी बीवियों के लिए भी बहुत मिसाइल पैदा करते थे और सरेआम पब्लिक में झगड़ना और मारना इनके लिए एक आम बात थी। 1991 में मिस ब्लैक अमेरिका डिजायर वॉशिंगटन नामी एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती के केस में इनको 6 साल के लिए सजा सुना दी गई, लेकिन ये 3 साल बाद ही वापस आ गए। लेकिन इन 3 सालों में इनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। जेल के दौरान ही इन्होंने इस्लाम का मुताला करना शुरू कर दिया था और बलाखिर लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लामी नाम अब मलिक अब्दुल अजीज है। और ये बात जानकर अगर आपको भी हमारी तरह बहुत खुशी महसूस हुई हो तो कमेंट सेक्शन में इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखें। इस्लाम कबूल करने के बाद भी माइक टायसन ने अपनी प्रोफेशनल जरूरियात के पेश नजर अपना रिंग में लड़ने के लिए नाम माइक टायसन ही जारी रखा। 2010 में इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें ये माशाल्लाह खाना काबा के सामने बैठे हैं और उम्रा अदा कर चुके हैं। इनका इस्लाम कबूल करना बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन इन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि इस्लाम ने इनकी सोच को बदल दिया है। वो खुद में एक वाज़ह तब्दीली महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि इनके अंदर का जानवर जैसे कि मर चुका है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, माइक टायसन 1990 तक दुनिया के सबसे अमीर तरीन एथलीट बन चुके थे और ये एक बादशाहों वाली जिंदगी गुजारा करते थे। अमेरिकी इलाके फर्मिंगटन में इनका एक ह्यूज मेंशन था, जिसमें 21 बेडरूम और 25 बाथरूम थे, जबकि इन्होंने 200 नौकरों की एक पूरी फौज रखी हुई थी। इसके अलावा इनके पास 3 बंगाल टाइगर्स भी थे, जो कि इन्होंने एक बिल्लियों के तौर पे अपने घर में पाले हुए थे, जिनका माहाना खर्चा उस दौर में 4000 अमेरिकी डॉलर था, इनके पाकिस्तानी 8 लाख रुपए से ज्यादा। ये इनके साथ बाकायदा खेला करते थे, लेकिन फिर इनकी अय्याशियों और जुए की लत की वजह से हुए और गिरती हुई साख ने इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया और 2003 तक ये 23 मिलियन डॉलर मकरूज हो चुके थे, जिसकी वजह से इन्हें अपना ये ह्यूज मेंशन, अपना लाडला घर सिर्फ 4.5 मिलियन डॉलर में बेचना पड़ा। माइक टायसन की जहनी हालत और उनके झगड़ालू तबीयत की वजह से इनके रिश्तेदार भी इनको छोड़ के चले गए और उनकी शादी भी टूट गई। लेकिन इन्होंने इस वक्त दुनिया को बहुत ही शॉकिंग सरप्राइज दिया जब 2009 में इन्होंने अपनी बेटी एक्सोडस टायसन की डेथ के ठीक 11 दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड लेखिया स्पाइसर से तीसरी शादी कर ली, जो आज तक कायम है। माइक ने दोस्तों 3 शादियां की हैं और इससे इनके 8 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 7 जिंदा हैं और वो अपनी जिंदगियों में मगन है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, बॉक्सिंग से रिटायरमेंट के बाद माइक टायसन ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई और 2013 में इन्होंने आयरन माइक प्रोडक्शंस के नाम से अपनी जाती कंपनी का आगाज किया, जिसका मकसद बॉक्सिंग की फाइट्स की फिल्में बनाना था, जो कि नौजवानों को इस खेल की जानिब माइल कर सके। 2015 में माइक ने एक हांगकांग की मूवी इप मैन 3 में मशहूर एक्टर डोनी येन के खिलाफ किरदार निभाया और येन ने अपने एक बयान में कहा कि इसे डर था कि कहीं माइक के जानदार पंचेस का सामना करते हुए वो फिल्म के सेट पे ही ना मारा जाए, क्योंकि इन दोनों की फाइट इंतहाई जबरदस्त और असल में फिल्माई गई थी। दोस्तों, हांगकांग के इस मशहूर मार्शल आर्ट्स फाइटर ने यह भी बताया कि माइक का एक पंच इनके सर से सिर्फ चंद इंच की दूरी से पीछे पड़े एक सैंड बैग पर जाकर गिरा और अगर ये वाकई में इनको लग जाता तो इनकी खोपड़ी ही टूट जाती। इसके अलावा माइक टायसन ने मशहूर फिल्म द हैंगओवर और इसके दूसरे पार्ट द हैंगओवर 2 में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जबकि दोनों ही फिल्मों ने मजमूई तौर पर 1.4 बिलियन डॉलर कमाए हैं। माइक अब तक टोटल 53 फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं और ये सब की सब बॉक्सिंग और फाइटिंग से मसूब फिल्में थी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर आपने मशहूर ज़बाना वीडियो गेम स्ट्रीट फाइटर 2 खेली है तो आपको
आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इस गेम का एक कैरेक्टर बारलॉग या फिर एम बिसोन दरअसल माइक टाइसन को ही देखकर बनाया गया था और इस गेम में भी इसके पंचेस बहुत मशहूर थे। इस बात का इंकशाफ माइक टाइसन ने ESPN को एक इंटरव्यू देते हुए खुद किया और बताया कि ये गेम सबसे पहले जापान में लॉन्च हुई थी और फिर बाद में अमेरिका में इसे लॉन्च करने वालों ने बारलॉग का कैरेक्टर कानूनी चाराजोई से बचने के लिए इसका नाम बदल के अमेरिका में इसे एम बिसन के नाम से लॉन्च किया। एम बिसन को वेगा भी पुकारा जाता था और पाकिस्तान और भारत जैसे देसी मुल्कों में हमारे जैसे बच्चे जब टोकन खेलने जाते थे तो इसे बॉक्सर कहते थे। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जब इस बॉक्सिंग लेजेंड पर पाबंदी लगी तो इस वक्त WWE रेसलिंग का बिजनेस गिरते हुए हमेशा के लिए खत्म होने वाला था और विंस मैकमैन ने माइक टाइसन की खिदमत $3.5 मिलियन में हासिल की और इसे रेसलमेनिया 16 के WWE चैंपियनशिप मैच के दौरान रेफरी बना के पेश किया। लेकिन माइक टाइसन ने शॉन माइकल्स को एक जोरदार नॉकआउट पंच मारा जिससे WWE की रेटिंग्स आसमानों में पहुंच गई और यूं माइक टाइसन ने रेसलिंग के गिरते हुए बिजनेस को बचा लिया और आज भी ये रेसलिंग बहुत शौक से देखते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि माइक टाइसन हमेशा से ही फजूलियात के अलावा दिल के भी बहुत बड़े रहे हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये एक दफा अपने लिए BMW की स्पोर्ट्स कार खरीदने गए तो वहां पे जो इनके 8 दोस्त साथ गए थे, इन्होंने कहा चलो चलो तुम भी खरीदो BMW और उनको भी अपने पैसों से इन लोगों ने 8 BMW दिलवा दी। दोस्तों, अगर आपको बॉक्सिंग की दुनिया के इस लेजेंड के बारे में कोई ऐसी खास बात मालूम है जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाज जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।